अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर 4 पढ़ेंगे अकाउंटिंग का। हमने अकाउंटिंग का कोर्स स्टार्ट किया था। इस लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग साइकिल के बारे में कि अकाउंटिंग साइकिल होती क्या है। मेरे इस चैनल पर आपको अकाउंटिंग बेसिक इजी वे में समझने को मिलेगी, उसके साथ साथ आपको विद एग्जाम्पल समझाएंगे हर बात। तो जो भी अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, बीबीए, बीकॉम, कॉमर्स के, और जिनका माइनर अकाउंटिंग होता है किसी न किसी वो फील्ड से रिलेटेड है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, उनके पास भी अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होता है। और एज अ जनरल लाइफ आप अपने घर की अकाउंटिंग करते हो तो आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होना लाजमी है। तो आप इस वीडियो को देखें, आपको पता चलेगा अकाउंटिंग साइकिल क्या है, हम कैसे अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अकाउंटिंग साइकिल या हम इसको अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसमें जो स्टेप्स आ जाते हैं, इनिशियली आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में जो भी इन मनी टर्म्स में ट्रांजैक्शन होती है उसको बिजनेस रिकॉर्ड करता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आप परचेज या सेल करते हैं तो आप उसकी रिसिप्ट बनाते हैं, जैसे इनवॉइस हो गया, वाउचर हो गया, उसमें से आप आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को कि उसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। कोई ना कोई डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जो भी 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमें वाउचर्स या जो इनवॉइसेस हमें मिलती है उससे पता चलता है। तो उसको हम पहला प्रोसेस जो है अकाउंटिंग साइकिल का, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम जर्नल में उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम जर्नल लेजर बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो डिटेल में इनको देखेंगे कि जर्नल क्या है, जर्नल लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया कि सोर्स डॉक्यूमेंट पे करते हैं। तो the first step is to analyze the accounts involved in a business transaction and then apply the rules of debit and credit based on the type of each account. अगर आपने मेरी डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स वाली वीडियो नहीं देखी तो वो आपको राइट साइड पर आई के बटन में भी नजर आ रही होगी और उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में। आप सबसे पहले आप जाकर वो पढ़ें। जब तक आपको डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स पता नहीं होंगे, जब तक आपको वो क्लियर नहीं होंगे तो आपको अकाउंटिंग को सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो जो अकाउंटिंग की बेस है वही डेबिट क्रेडिट रूल्स है। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ये है कि हर ट्रांजैक्शन का इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट होता है, इसलिए आपको डेबिट क्रेडिट सिस्टम को समझना लाजमी है। तो आप वो वीडियो देखें, फिर आप ये वीडियो देखें ताकि आपको अकाउंटिंग साइकिल समझ आए। अब फॉर एग्जाम्पल अहमद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। अब इसमें हमारे पास कैश 1 लाख है और फर्नीचर 50,000 है। अहमद, यहाँ पर आप अपना नाम ले सकते हैं। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आपने कैश 1 लाख दी और फर्नीचर। तो इसकी एंट्री कैसे होगी वो हम देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें इन्वॉल्व क्या हुआ। इसमें फर्स्ट कैश इन्वॉल्व हुआ, सेकेंड अकाउंट फर्नीचर इन्वॉल्व हुआ और उसके बाद हमारे पास जो क्रेडिट का अकाउंट इन्वॉल्व हुआ वो कैपिटल इन्वॉल्व हुआ। तो हमारे पास जो डेबिट एंट्री होगी वो कैश एंड फर्नीचर होगी, डेट एंट्री होगी वो कैश एंड फर्नीचर होगी और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी वो कैपिटल की क्रेडिट होगी। अब जर्नल क्या है? द जर्नल इज द बुक दैट फर्स्ट रिकॉर्ड ऑल ऑफ द डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इट इज आल्सो कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल में हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस है जो रन कर रहा है वो उसका जो डे टू डे ट्रांजैक्शन होगी वो रिकॉर्ड करेगा जर्नल में। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह को उसके पास मटेरियल आया, शाम को उसने बेचा, फिर उसके पास मटेरियल आया, फिर तो जैसे जैसे मटेरियल आएगा और बेचता जाएगा वो हर एंट्री अलग अलग से करता जाएगा। एग्जांपल जर्नल के जो फॉर्मेट होता है उसमें हमारे पास जो
5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, सेकंड कॉलम होता है डिस्क्रिप्शन का, थर्ड कॉलम होता है पोस्टल रेफरेंस का, फोर्थ कॉलम होता है डेट का एंड फिफ्थ कॉलम होता है क्रेडिट का। तो हम ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट हम डेज डालते हैं, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में हम थोड़ा बहुत जो है एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए, जैसे कि इस एंट्री में कैश एसेट अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है, फर्नीचर एसेट अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है और कैपिटल जो है हमारा इक्विटी अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है, तो उसको हमने ऐसे। और उसके बाद हम जो फोर्थ लाइन में उस पर हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि अहमद स्टार्टेड बिजनेस। जो भी डिस्क्रिप्शन होती है, जो भी वहाँ ट्रांजैक्शन हुई होती है, उसकी थोड़ी बहुत हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये खर्चा कहाँ हुआ, ये पैसा कहाँ से आया। तो ऐसे ही फॉर्मेट होता है जर्नल का। ये डिटेल में आगे चल के हम जर्नल एंट्रीज के पूरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी जस्ट आपको समझने के लिए कि जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, आप इस हिसाब से देख लें कि उसमें 5 कॉलम्स होते हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्टल रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट, ये हमारे पास होता है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास जर्नल लेजर इज अकाउंट और रिकॉर्ड यूज्ड टू सॉर्ट, स्टोर एंड समराइज अ कंपनीज ट्रांजैक्शन। अब हम जर्नल में क्या करते हैं, हम सारे अकाउंट्स एक ही जगह बनाते हैं, और जर्नल लेजर में हम क्या करते हैं, हर अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, फिर उसकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम सेपरेटली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पर हमारे पास के फर्नीचर और कैपिटल एक ही जगह पर था, और अब हम जर्नल लेजर में क्या करते हैं, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में हमने जितना कैश यूज़ किया होगा, जितना कैश हमारे पास आया होगा, वो हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जितना भी फर्नीचर हमने लिया होगा, उसमें से जो फर्नीचर कंज्यूम हो गया होगा, वो हम फर्नीचर अकाउंट में सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद ऐसे कैपिटल का अकाउंट अलग बनाएंगे, और जितने भी सारे हमारे पास अकाउंट इन्वॉल्व होंगे उन सब का हम डिफरेंट जो है अकाउंट बनाएंगे। इसी को हम जर्नल लेजर, और जर्नल लेजर का फॉर्मेट यही होता है कि उसमें डेट एंड क्रेडिट साइड अलग अलग होती हैं, और हम ऊपर अकाउंट की हेडिंग देते हैं कि कौन सा अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रायल बैलेंस इज अ वर्कशीट इन विच द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर्स आर कंपाइल्ड इनटू द डेट एंड क्रेडिट अकाउंट कॉलम टोटल आर इक्वल। तो अब हम क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनको बनाने से पहले हम चेक करते हैं कि जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं सेपरेटली, कि उनके बैलेंस हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। तो उसमें अगर कोई न्यूमेरिकल एरर है, कुछ एरर आ गया, तो वो हमें ट्रायल बैलेंस से हम पता कर सकते हैं। अर्थमेटिक एक्यूरेसी मालूम करने के लिए हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम वहाँ पर ट्रायल बैलेंस को ऐसे बनाते हैं कि पहले हेडिंग देते हैं ट्रायल बैलेंस, उसके बाद हमारे पास एक कॉलम होता है अकाउंट टाइटल का, दूसरा कॉलम होता है डेट का, तीसरा कॉलम होता है क्रेडिट का। तो अकाउंट टाइटल्स में हम सारे अकाउंट लिख जाएंगे, चाहे वो डेट अकाउंट हो, चाहे वो क्रेडिट अकाउंट हो, तो चाहे वो एसेट अकाउंट हो, एक्सपेंस अकाउंट हो, इनकम के अकाउंट, वो हम लिख लेंगे सारे। और उसके बाद हम जिसका जो बैलेंस बचा होगा, डेट का बैलेंस बचा होगा तो हम डेट में रखेंगे, और क्रेडिट का बैलेंस होगा तो हम क्रेडिट में रखेंगे। और एट द एंड हम देखेंगे कि डेट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है। अगर इक्वल आए तो इट मीन्स हमने जो लेजर अकाउंट्स बनाए हैं वो सही बनाए। जैसे इसमें आप देखें एग्जांपल में कैश 20,000, फर्नीचर 50,000, एक्सपेंसेस 30,000, 1 लाख। एंड सेम हमारे पास जो अकाउंट पेबल है 20,000 है, कैपिटल हमारे पास 60,000 है, और हमारे पास इनकम 20,000 है क्रेडिट अकाउंट में, तो 1 लाख। तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो पीछे लेजर अकाउंट का बैलेंस है वो सही है, इसीलिए ही हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अ कलेक्शन ऑफ समरी रिपोर्ट्स अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लोज। दे इंक्लूड द इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो हमारे पास वैसे तो बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन मेजर जो हर कंपनी के लिए बनाना लाजमी है, जो हर कंपनी फॉलो करती है, वो हमारे पास होती है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट।
तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंटेनिंग द बैलेंस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज। अगर आपको पता नहीं है एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज क्या है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरी अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट में जाकर और देख सकते हैं ये सारी वीडियोस। आप बेसिक से फर्स्ट 3 लेक्चर मैंने बनाया, आप जब तक वो 3 लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जो है फॉलो करें पहले वो लेक्चर्स और उसके बाद इस लेक्चर को देखें तो आपको अकाउंटिंग समझने आएगी। तो हमारे पास एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होते हैं और कैपिटल होते हैं हर बिजनेस में। तो उसकी जो पोजीशन शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन, अभी एट द टाइम जब हमने बैलेंस शीट बनाई है, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, बिजनेस के रिसोर्सेज कितने हैं, बिजनेस के ऊपर अदर ऑब्लिगेशंस कितनी है और बिजनेस के पास इक्विटी जो पर्सनल जो ओनर है उसकी इक्विटी कितनी, वो सारी हमें बैलेंस शीट बताती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज यू अ कंपनीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इट इज आल्सो शोज वेदर अ कंपनीज इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस फॉर अ गिवन पीरियड। जो भी थ्रू आउट ईयर कंपनी ने इनकम और एक्सपेंसेस किए हैं वो इस इनकम स्टेटमेंट में आएंगे और ये इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइज अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंटरिंग एंड लिविंग ए कंपनी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कंपनी ने थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द पीरियड जो कंपनी फॉलो कर रही है उसमें जितना भी कैश आया, जितना भी कैश गया कंपनी से, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में मौजूद होता है कि कंपनी ने कैश कहाँ पर इन्वेस्ट किया, कहाँ से फाइनेंस किया, कहाँ से ऑपरेट किया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट की फर्दर 3 जो है पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो वो आगे चल के हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे मज़ीद उसमें क्लियर करेंगे। आज जस्ट आपको ओवरव्यू देना था इस अकाउंटिंग साइकिल का कि अकाउंटिंग साइकिल कैसे फॉलो करती है। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसके बाद हम जर्नल बनाते हैं, उसके बाद हम जर्नल लेजर बनाते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मज़ीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद आपके पास कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।